हेलो एवरीवन, मैं रब्बानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल रब्बानी भट्ट पे तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर 2020 और अभी भी हम रिसेंटली एक महामारी से गुजर रहे हैं, वो है कोविड 19 से। तो इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये टॉपिक जो है वो जरूरी हो जाता है। इसे कब स्टैब्लिश किया गया, यूएन की मेंबरशिप कैसे लेते हैं, रिसेंटली कौन सी कंट्रीज ने डब्ल्यूएचओ को लेफ्ट किया है, जो कि क्वेश्चन बनता है किसी ना किसी एग्जाम में, ये इस बार पूछा जाएगा। इसके अलावा ये कितने रीजन्स में फैला है, इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, कि कहां से फंडिंग होती है डब्ल्यूएचओ को। तो ये हर एक चीज हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलजुल करके काम करती है, जो भी इसके मेंबर स्टेट्स होते हैं। जैसे जितनी भी कंट्रीज इसमें हैं, ये उनके साथ मिल के काम करती है। और काम कैसे करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जरिए जो है ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वहां पे ये काम करते हैं। So friends, basically WHO is an intergovernmental organization, works in collaboration with its member states। किसके थ्रू? थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अफेयर्स, जो भी होता है इसके थ्रू। एंड एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये जो WHO एक डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है, जो कि इंटरनेशनल हेल्थ को देखती है विद इन यूएन सिस्टम के थ्रू। जो भी यूएन के मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली डब्ल्यूएचओ के भी मेंबर्स होते हैं। और आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि डब्ल्यूएचओ की मेंबरशिप अगर यूएन के जरिए नहीं ले सकते तो कैसे ली जा सकती है। तो ये चीजें आपको बेसिक है वो मालूम होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में, ये हायर एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जा सकता है, वैसे जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि इसे फाउंड कब किया गया। WHO वाज फाउंडेड ऑन। सो फ्रेंड्स, इसे कब फाउंड किया गया था WHO की? इसकी अगर मैं बात करूं तो ये किया गया था 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल। आज जो डेट है फ्रेंड्स वो है 11 अप्रैल। तो अभी ये रिसेंटली WHO डे मनाया गया। कब मनाया गया है? 7 अप्रैल से। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इसकी थीम क्या थी वो मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर की भी कंपलसरी है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों पूछ सकता है। अभी रिसेंट की ना पूछे, हो सकता है लास्ट ईयर की पूछे। ये बेसिकली ऐसा ही होता है। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो है जिनेवा में। और जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में। थर्ड क्वेश्चन जो यहां से बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, तो आपको ये नाम याद रखना है, टेड्रोस एडनम। ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ये क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये लास्ट ईयर ही बने हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो चेयरमैन है वो लास्ट ईयर बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर, ये क्वेश्चन तो आएगा, इतना तो कंफर्मेशन है हमारे पास। अब बात करते हैं हम कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मेंबर्स कितने, मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो वो 194 है। 194 जो इसके मेंबर्स हैं। एक चीज आपको और याद रखनी कि इंडिया जो है डब्ल्यूएचओ का फाउंडिंग मेंबर है, ये चीज आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, एक और बात की, जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, ये 3 साल के लिए बने, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं, WHO डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो लास्ट ईयर की थीम क्या थी? थीम 2020 में क्या थी WHO की? वो थी ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। ये आपको पता होना चाहिए, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। अब बात करते हैं 2021 में WHO की थीम क्या थी, जो कि अभी 4-5 दिन पहले मनाया गया है। तो ये था कि टू बिल्ड अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ये थीम आपको करंट अफेयर में जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि पूछ ली जाए रिसेंटली किसी एग्जाम में। टू बिल्ड अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो ये दोनों थीम जो आपको अच्छे से याद रखनी है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ ली जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं WHO का ऑब्जेक्टिव क्या है।
फ्रेंड्स, इसका जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, वो है अटेनमेंट बाय पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ ऑफ स्टेट और नेशन। ये अटेन करना है इनका कि जितने भी लोगों की स्वास्थ्य है वो हायर लेवल पे जाए, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी मेंबरशिप के लिए, डब्ल्यूएचओ की मेंबरशिप कैसे ली जा सकती है। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता कैसे ली जा सकती है, बेसिकली फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन जो है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य कहलाए जाते हैं, जो कि यूएन का संविधान एक्सेप्ट करते हैं। तो वो जो है बेसिकली डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स ही कहलाए जाते हैं। इसके लिए उनको सिर्फ एक ही काम करना होता है कि यूएन की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ले अडॉप्ट करना पड़ता है उनको। All members which are member of UN may become member of WHO by accepting its constitution. UN का जो संविधान है उसे एक्सेप्ट करके हर कोई जो है वो WHO का, सिर्फ ये जो मेंबर्स हैं UN के, वो WHO के मेंबर्स बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं अब उन कंट्रीज की जो कि UN की मेंबर्स नहीं है, उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। फॉर अदर कंट्रीज उनके लिए जो है एप्लीकेशन का सिस्टम रखा गया है, बाई एप्लीकेशन वो अप्लाई कर सकते हैं। वो जो अप्लाई कर सकते हैं ना, उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा बाई एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन के लिए उनको जो है अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल जो चाहिए उनको ये जो मेंबर्स हैं डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स हैं, इनका अप्रूवल चाहिए, और वो सिंपल मेजोरिटी के साथ चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है कि जिनके लिए सिंपल एप्लीकेशन के जरिए जो अप्लाई करते हैं डब्ल्यूएचओ की मेंबरशिप के लिए, उनके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जो भी इसके मेंबर्स हैं डब्ल्यूएचओ की, कि वो डब्ल्यूएचओ के मेंबर स्टेट बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं। तो ये चीज है डब्ल्यूएचओ की सदस्यता लेने के लिए। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो दुनिया के कितने के क्षेत्रों में फैला हुआ, कितने रीजन्स में, तो ये जो है 6 रीजन्स में। और ये 6 रीजन कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपको कुछ कोई भी ऑप्शन दे सकता है, आप उससे ये जो अगर पढ़ लें तो एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो रीजन है वो है अफ्रीका, सेकंड वन इज रीजन ऑफ अमेरिका, तीसरा जो है साउथ ईस्ट एशिया, फोर्थ वन इज यूरोप रीजन, चौथा लास्ट इसका सेकंड लास्ट है वो है ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, एंड लास्ट वन इज वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। फ्रेंड्स, इसमें से हमें जो जरूरी है वो है इंडिया कौन से रीजन में जो है लाई करता है। सो इंडिया फॉल्स अंडर साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया जो आता है वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है। और इस साउथ ईस्ट एशिया के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहां पे हैं, डब्ल्यूएचओ में जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है न्यू दिल्ली में। ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इसके चेयरमैन कौन है, इसके जो रीजनल डायरेक्टर है वो है पूनम खेरप्पा सिंह। ये नाम आपको याद रखना क्योंकि ये लास्ट ईयर ही अपॉइंट हुई है। पूनम खेरप्पा सिंह साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया लाई करता है इंडिया, और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे साउथ ईस्ट एशिया के, वो है न्यू दिल्ली में। और रीजनल डायरेक्टर इसके कौन है, वो है पूनम खेरप्पा सिंह। ये आपको रीजन्स के बारे में पता होना चाहिए। बाकी के 5 रीजन से कुछ नहीं पूछा जा सकता है। हम इंडियन से ये पूछा सकता है कि कौन से रीजन में फॉल करते हैं और उसके हेडक्वार्टर्स कौन है, रीजनल डायरेक्टर कौन है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। डब्ल्यूएचओ के क्या फंक्शंस हैं। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं डब्ल्यूएचओ के फंक्शंस की, ये काम कैसे करते हैं, तो इसके जो है 6 कोर फंक्शंस हैं। ये कौन कौन से हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो टू प्रोवाइड लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर, सेकंड वन इज सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, तीसरी अगर मैं बात करूं तो ये है शेपिंग ऑफ हेल्थ रिसर्च एजेंडा, फोर्थ वन इज आर्टिकुलेटिंग एविडेंस बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑप्शंस, लास्ट सेकंड अगर मैं बात करूं प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स टू कंट्रीज, और लास्ट वन इज मॉनिटरिंग एंड असेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये 6 के 6 कोर फंक्शंस हमें पता होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर 4 ऑप्शंस देगा, उनमें से 3 यहां से उठाएगा और चौथा कहीं बाहर से होगा, तो आपको ऑप्शन वाइज एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये 6 के 6 फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं कि कौन कौन सी कंट्रीज ने अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ को या तो ज्वाइन किया है या फिर लेफ्ट किया है, डब्ल्यूएचओ को छोड़ा है। सो फ्रेंड्स, डब्ल्यूएचओ को लेफ्ट कौन कौन सी कंट्रीज ने करा है। लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा कि यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अनाउंस किया था कि वो डब्ल्यूएचओ को लेफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले यूएसए ने इसको लेफ्ट करा था।
सेकंड, इसके साथ ही ब्राजील ने भी वर्ल्ड हेल्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेफ्ट किया था, छोड़ दिया था ये इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये दो कंट्रीज हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो इलेक्ट हुए हैं 46 प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो जो बाइडेन है, उन्होंने कहा कि वो फिर से डब्ल्यूएचओ को ज्वाइन करेंगे। अभी वो एप्लीकेशन उन्होंने दी नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी कंट्रीज ने है डब्ल्यूएचओ को लेफ्ट करा है, तो वो है यूएसए एंड ब्राजील। इसके अलावा फ्रेंड्स, अफ्रीका रीजन आपको याद रखना है, लास्ट ईयर जो अफ्रीका रीजन जो वो पोलियो फ्री हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है करंट अफेयर में कि कौन सा रीजन जो है पोलियो फ्री हुआ है, वो अफ्रीका है। इसके अलावा एक और बात, इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है पहले से ही 1-2 साल पहले जो है 2019 में पोलियो फ्री हो चुका है। एशिया में अभी भी पोलियो है, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं अगर बात करूं ये श्रीलंका की, श्रीलंका जो है रिसेंटली लास्ट ईयर जो है अफगानिस्तान के साथ मलेरिया फ्री हुआ है। यहां से मलेरिया खत्म हुआ, कहां से? श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। ये दो कंट्रीज आपने याद रखनी है। ये तीनों चीजें जो किसी भी एग्जाम में आपसे करंट अफेयर में पूछ ली जा सकती है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं कि इसकी फंडिंग की, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग जो है वो कितनी होती है और सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करता था। फंडिंग की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो फंडिंग थी वो यूएसए करता था। यूएसए करता था 450 मिलियन डॉलर। इसीलिए ये रीजन था कि ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को लेफ्ट करा था, ताकि चाइना जो है, चाइना जो कि 40 मिलियन फंडिंग करता है डब्ल्यूएचओ की, वहां पे जो जब कोविड-19 वहां से स्टार्ट हुआ तो डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट थी वो ट्रंप को सही नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने जो है डब्ल्यूएचओ को लेफ्ट करा। और सबसे ज्यादा जो फंडिंग थी वो यूएसए की, आप देख सकते हो कि 450 मिलियन डॉलर। इसके अलावा अगर मैं सेकंड बात करूं, बिल मिलिंडा फाउंडेशन, जो कि बिल गेट्स की है। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन करता है। लास्ट अगर मैं बात करूं तो यूके है, जो कि यूके करती है। तो ये तीन जो है मैक्सिमम फंडिंग इनकी होती है, और चाइना की 40 मिलियन है डॉलर्स में अगर मैं बात करूं तो। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है डब्ल्यूएचओ का, वो है डब्ल्यूएचओ एंड ताइवान इशू। ये कब कब हुआ है? सबसे पहले तो 2009 में हुआ, 2016 एंड 2020 में। 2009 की अगर मैं बात करूं तो ताइवान को अलाउ किया गया कि ये जितनी भी मीटिंग्स हैं और जितने भी इवेंट्स होते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के, ये उसे अटेंड कर सकता है एज अ ऑब्जर्वर। ये 2009 की बात है। उसके अलावा अगर मैं 2016 की बात करूं तो ये ब्लॉक कर दिया गया कि ताइवान जो है किसी भी इवेंट की मीटिंग को, ना तो इवेंट और ना ही मीटिंग में ये अटेंड कर सकता है। लेकिन 2020 में लास्ट ईयर की मैं बात करूं, ताइवान को जो है वापस लाया गया इस कि ये एज ऑब्जर्वर इसकी मीटिंग्स और इवेंट्स को हेल्प कर सकता है। तो ये जो बैक किया था, इसको जो है बैक किया था कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो इसमें सबसे पहले यूरोपियन यूनियन थी, जापान था एंड यूएसए। तो ये तीन कंट्रीज ने इसे जो है बैक करा है डब्ल्यूएचओ में। यूरोपियन यूनियन एक यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है ये उनकी यूनियन है, उसमें यूके, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड वगैरह ये हर एक ईयू में ही आते हैं। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि आज के टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस साल बनते हैं डब्ल्यूएचओ से, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।